सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तिलक एकेडमी। आज से हम लोग एमपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज हम ले रहे हैं सबसे पहले 19 अगस्त 2017 का पहले शिफ्ट का पेपर 9 बजे वाला। ठीक है, तो उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो आज मैं वन बाय वन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रीमियर मिल रहा है, लेकिन इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाइव हो सकता है अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट कीजिए जितने लोग लाइव पढ़ने के लिए तैयार है ये पेपर सॉल्यूशन। अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं इस वीडियो को लाइव कर सकता हूं, लेकिन अभी आपको कुछ दिन ये वीडियो प्रीमियर मिलेगा जब तक मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कमेंट करना मत भूलिएगा भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी का। पेपर में पहला क्वेश्चन, सीता गीता, देखिए इंग्लिश में पूरा है, हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता गीता एंड मीता पासिंग इन अ टेस्ट इज 60%, 40%, 20% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सीता एंड गीता विल पास द टेस्ट एंड मीता विल नॉट। देखिए सीता गीता मीता तीन लड़कियां हैं, इनके पास होने की किसी एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 60, 40 और 20। ये है सीता, ये है गीता और ये है मीता। ठीक है, पास होने की प्रोबेबिलिटी है। आपको ये बताना है कि सीता और गीता तो पास हो जाए एग्जाम में, लेकिन मीता पास ना हो, मतलब मीता क्या हो गई, फेल हो गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे निकालना है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कैसे हम करेंगे। देखिए 60% है प्रोबेबिलिटी इसके पास होने की सीता की, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 60/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये हो जाएगा 40/100 और ये हो जाएगा 20/100। बोलिए बात समझ में आ रही है। ये इनके पास होने की प्रोबेबिलिटी है भाई। अब ये दोनों तो पास हो रही है, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपके पास में 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। आपको अगर 60% का फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्टली 3/5 होता है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, मतलब आप इसको जब कट करेंगे तो 2/5 आएगा। आप देख लीजिए 2 से कट करेंगे 2 टाइम और ये 5 टाइम, 2/5। लेकिन ये क्या हो रही है, ये भी पास, ये फेल होना चाहिए, ये फेल होना चाहिए, ये भी पास हो रही है। इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे 1/5 है, क्योंकि आप इसको जब कट करेंगे तो 1/5 होगा। अगर ये पास होने की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/5 है तो हमको तो क्या करना है, इसको फेल करना है। दैट मीन्स इसमें से 1/5 को हटा देंगे। ठीक है, आपको पता है कभी भी अगर रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम 1 में से हटा देंगे। अगर भाई 1/5 20% चांस है कि वो पास होगी, तो फेल होने के चांस कितने, 80%, राइट। तो ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4/5। अब आपने कुछ नहीं करना है, ये दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी और इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास में मिलने वाला है 3 2 6, 6 4 24, तो 24/125। इसका 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज कीजिए, क्योंकि आपका आंसर जो है परसेंटेज में देके रखा हुआ है। और ये जो आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से अगर आप काटेंगे तो 4 बार में 100 और ये 5 बार में कटेगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/5 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 बार में कटेगा, 4 बचा, 5 9 45, फिर बचेगा 1 और 5 दूना 10। 19.2% आपका आंसर यहाँ से मिलने वाला है। बोलिए क्या बात समझ में आती है, आई होप आ गई होगी। अच्छा, आप जब कमेंट करें तो मुझे ये बताइएगा कि आपको ये लाइव चाहिए या नहीं। और दूसरी बात, इसका पूरा सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सबसे पहले तो ये पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या बोला है, 750 रुपए को ए बी सी के बीच में बांटना है मेरे दोस्त, और ऐसे बांटना है कि A/B 5/2 हो और B/C जो है 7 कितना 13 हो। तो ये 5/2 और 7/13 होना चाहिए, 7/13, 5/2 और 7/13 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ए बी सी में बांटना है। ये ए और बी का रेशो है, ये बी और सी का है। पैसों को जब भी रेशो में बांटना होता है तो हम मिक्स कर लेते हैं। रेशो को मिक्स करने का क्या तरीका होता है, रेशो इन प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से सिखाया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बी वाले कॉमन है तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनका ऐसे कर दो, मतलब कि 5/35, फिर रेशो इसका इसमें 14, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। आप मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी अगर नहीं आ रही है तो। वैसे अभी आपको पता ही होगा रेशो को मिक्स कैसे करते हैं। ये हो गया भाई काम। अब कितने पैसे हैं, पैसे टोटल थे 750, तो 750 रुपए को बांटना है। आप टोटल पार्ट यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 35, 14 और 26। 35 और 26 अगर आप जोड़ेंगे तो अगर मैं 35 में 25 को जोड़ता हूँ तो 60 हो जाता है, एक बचा और ये 15 यानी कि 75 हो रहा है। तो अल्टीमेटली 75 होगा। तो इन सब का सम 75, मतलब 75 पार्ट की वैल्यू कितनी है
750, यहाँ पे टोटल पैसा कितना था 750, 75 की वैल्यू 750, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी, मतलब अल्टीमेटली एक जीरो चिपकी हुई है 75 की 750, तो 35 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, जीरो चिपका दो, 14 की कितनी हो जाएगी 140, और 26 पार्ट की वैल्यू 260। बोलो किसका बोलना था, क्या बोला था, सी को ए को कितने पैसे मिलेंगे, तो ए वाले को ये मिलेगा 350 रुपए, खत्म। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जा स्क्रीन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, टीप लेता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 200 मीटर की दूरी कितने टाइम में कवर करेगी। बच्चे वाले क्वेश्चन है, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 60 किलोमीटर चलती है गाड़ी एक घंटे में। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, 60 किलोमीटर चलती है एक घंटे में, इसका मतलब ये हो रहा है 60 किलोमीटर को आप बोल सकते हो 60,000 मीटर। 60,000 मीटर में चल रही है, 60,000 मीटर गाड़ी चल रही है कितनी, एक आवर में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 60,000 मीटर गाड़ी चल रही है एक आवर में, तो आपको इसको 200 मीटर बनाना है, तो 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 2 जीरो को हटाने के लिए 300 से डिवाइड करो। बात समझ में आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 300 से डिवाइड करो। आई होप समझ में आ गया होगा, आई बात समझ में। अब देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं और ये 3 से काट दूं, तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि 2 और 2 जीरो यानी कि 200 मीटर। इसी 200 मीटर को चलाना है, और 200 मीटर आपकी गाड़ी जो है चल जाएगी 1/300 आवर में, 1/300 घंटे। अब एक घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको सेकंड में बताना है, वैसे मिनट में ही दे रखा है आंसर, तो बस 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो गया 6 पंजे 30, कितना आ गया 1/5 मिनट। बोलो हाँ, खत्म खेल। ठीक है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट चाहो तो। चलिए, तो स्क्रीनशॉट जब भी आप लेते हैं तो मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, यहीं से ले लिया करो, क्या दिक्कत है, मेरा भी फोटो आ जाएगा, देख लेंगे लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, और मेन चीज है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, चाहे कोई भी मैथ्स का टॉपिक हो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, हम जब लाइव करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में ही आपको देखने में अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा, और जब लाइव करेंगे तो और मजा आएगा। लेकिन डिपेंड करेगा आपकी कमेंट्स पे, जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हैं उतना ज़्यादा संभावना होगी कि लाइव क्लास लेकर आऊँ मैं। ठीक है, क्योंकि पहले ही बहुत मुश्किल से समय निकल पाता है। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एपी आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं बोलूँ 2 4 6 8, तो ये जब भी यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस सेम होता है, तो इस टर्म को बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। ये श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस में 1। ठीक है, डिफरेंस का मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है वो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, बस यही फॉर्मूला लगेगा। अब आपको एपी बनाना पड़ेगी। आपसे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, थोड़ा आराम से पढ़ाता हूँ। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, देखिए 99 तो 2 अंक का होता है, 100 से स्टार्ट हो जाएगा, 100 3 अंक का होता है, 5 से विभाजित होता है। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है मतलब लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तभी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। अगेन अगर आपने नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, देख लेना। सो इसके बाद में अगला नंबर क्या होगा 105। ऐसे करते 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 आप चले जाएंगे कहाँ तक, जहां तक आपको जाना है, जहां तक 3 अंकों का नंबर है, तो लास्ट नंबर 995 होगा। क्योंकि इसके बाद अगर देखोगे ना तो ये हो जाएगा 1000, है ना, 1000 होगा, और 1000 जो है 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो अल्टीमेटली अब आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, ये टोटल कितने नंबर होने वाले हैं यही आपको बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लास्ट टर्म कितनी है 995, फर्स्ट टर्म कितनी है 100, अपॉन में डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, क्योंकि 5 5 चल रहा है, हर के बीच में 5 डिफरेंस आएगा। बोलो हाँ, ठीक है, प्लस में 1 ठोक दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 995 में 100 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 1095, 1095, सॉरी माइनस करना है तो माइनस कर लो, 895 होगा।
प्लस कर रहा हूँ मैं भी, अपॉन में 5 प्लस में 1, 5 से काटो, 5 से एक बार में कटेगा, 3 बचा, 5 7 35, फिर 4 बचा, 5 नाम 45, 179 प्लस 1 कितना हो गया 180। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। आप बहुत तेज कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब घटाएंगे 895 आएगा, काटेंगे 179, 80 और 180, और बी वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दे दो स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आए नवा, देख 743, 743, इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से और बताना है, ये प्रश्न पूछा गया था। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, ये 999 को आप लिख लो 1000 माइनस 1, ये आ गया भाई, और 743 आप उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 743 और 000 माइनस में 1, नहीं 1 नहीं 743। अब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, बस 743 को इसमें से घटाना है। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो आप क्या करेंगे, इसको 10 में से घटाएंगे, इसको 9 में से, इसको 9 में से, और इसको एक कम कर देंगे। ठीक है, देखिए 10 में से 3 गया कितना आ जाएगा 7, 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5, 9 में से 7 गया कितना हो जाएगा आपके पास में, 9 में से 7 गया कितना हो जाएगा 2, और ये एक 2 हो जाएगा, और ये 74 हो जाएगा। बोलो ऑप्शन में है क्या, 742257, 742257। ठीक है भाई, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो घटाने का क्या तरीका है, अगर मैं क्या करता हूँ कैरी लेता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको 10 बना लेता हूँ, 10 में से 3 जाता है, ठीक है, तो आपका 7 बचता है। फिर आपके पास में क्या होता है, ये 9 हो जाता है, तो 9 में से 4 जाता है अल्टीमेटली, फिर ये भी 9 हो जाता है। तो ऐसे करके क्या होता है, आप लास्ट वाले को 10 में से घटा दो और बाकी 9 में से घटा दो और इसको एक कम कर दो। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम आती है, बाकी तो सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट, क्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा हुआ है, धासु धासु क्वेश्चन पूरे एग्जाम में आए हुए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रिलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल रिलेवेंट है, पेपर के क्वेश्चन है। पिता की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। देखो वर्तमान यानी होता है प्रेजेंट, वर्तमान यानी होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट सर, है ना। क्या है, बाप और बेटे की आयु का अनुपात है 9:4, 9:4। ये पप्पा और ये छोरा, ठीक है, दोनों की आयु का रेशो जो हो गया 9:4 हो गया। अभी क्या बोला है, 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात, सॉरी योग जो हो जाता है 75 हो जाता है। ये पिक्चर हो रही है 5 साल के बाद, यहाँ से 5 साल के बाद इनकी आयु का जो सम हो जाता है वो 75 हो जाता है। बोलो हाँ, ठीक है। तो आपको ये बताना है वर्तमान में उनकी आयु क्या है, पिता की आयु कितनी है, मतलब ये पापा की आयु आपको बताना है वर्तमान में। क्या, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से कि करना क्या है। यहाँ पे आपको 75 ईयर 5 साल के बाद उसका सम होता है। अगर 5 साल के बाद, मतलब मान लो कि आज 5 साल बाद की कंडीशन है और आज मैं खड़ा हूं, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, बेटा भी 5 साल छोटा रहा होगा और बाप भी 5 साल छोटा रहा होगा, है ना। दोनों ही 5-5 साल उनकी आयु में कम हुआ होगा। अगर आयु में 5-5 साल कम हुआ होगा तो योग में कितना कम होगा, एक में से 5 साल जाएगा, दूसरे में से भी 5 साल जाएगा, यानी कि 10 साल, टोटल योग में 10 साल कम हुआ होगा। तो अगर आज उनका योग जो है आयु का सम, यानी कि एज का सम आज 75 है, तो 5 साल पहले इन दोनों की एज का सम क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे दादा 65 रहा होगा, है ना। अब 9 और 4 कितना होता है, तो 13 पार्ट होता है। अब 13 पार्ट की वैल्यू 65 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पार्ट हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 पार्ट है, तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 5 कर दो मेरे दोस्त, और कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 करेंगे तो बोलो 45, यानी कि पापा हो गए 45 साल के। बोलो हाँ। लड़के का निकालना हो तो 9 इंटू 4 कर देना, 9 चौक 36, लड़का 36 का होगा भाई, तो क्या आएगा 45, ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चलो आगे बढ़ो। क्या बोल के रखा है, गाते वाते नहीं आता भाई, देख लो बस। कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए 20% जो है वो बराबर है 400 रुपए का, और टोटल जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, तो वो होती है 100%। कितनी होती है, 100%। तो 20 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई ठोकोगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई ठोकोगे तो 100 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 100%, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और 2 जीरो फ्री, यानी कि 2000 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बड़ा। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, 12 आदमी यानी कि 12 मैन। लेट सपोज एक आदमी
एक दिन में कितना काम करता है, m काम करता है, बोलो हाँ। एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है, तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 12m। पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, तो 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया, ये पूरा काम हो गया। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 6 दिन काम किया 12 आदमी ने, तो 12 आदमियों ने 6 दिन काम किया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 6 आदमी और जुड़ गए, तो आदमी कितने हो गए, 18 हो गए। आदमी कितने हो गए, 18 हो गए, तो 18 मैन हो गए, बोलो हाँ, क्लियर है, 18 आदमी हो गए। तो 6 आदमी जब और जुड़ गए तो अब काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। लेट सपोज ये 18 आदमी x दिन और काम करते और काम पूरा हो जाता है। बस x की वैल्यू निकाल दो मेरे दोस्त। कैसे करना है देखिए, हमारे पापा का फोटो आ चुका था, देखिए 18m + x, वो भी यहाँ बैठते हैं और पढ़ते हैं हमारे साथ में, ठीक है। हालांकि उनको एग्जाम नहीं देना है, उनको देखना है कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो 12m × 9 = 6 × 12m + 18x। कैसे करेंगे, 12 आदमियों ने 9 दिन तक काम किया तो काम पूरा हो गया, ये कंप्लीट काम हो गया। अब क्या हो रहा है, 12 आदमी 6 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 12 आदमी ने मिलकर 6 दिन में इतना काम कर दिया। फिर क्या हो रहा है, 6 आदमी और आ जाते हैं, तो 6 आदमी अगर और आ जाएंगे तो आदमी कितने हो जाएंगे, 6 आदमी अगर और आ जाएंगे तो आदमी कितने हो जाएंगे। तो ये देखिए 12 आदमी तो ऑलरेडी थे, 6 आदमी और आ जाएंगे तो आदमी कितने हो जाएंगे, 18 आदमी हो जाएंगे। तो ये 18 आदमी कितना काम करेंगे, 18m। और कितने दिन तक और इनको काम करना पड़ेगा तो काम पूरा हो जाएगा, मेरे को नहीं पता कितने दिन तक करना पड़ेगा, तो x दिन तक करना पड़ेगा। बोलो बात छोटे भेजे में बड़ी बात घुसती क्या, बिल्कुल आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो काम है वो इक्वेट हो गया। अभी क्या करो कि m को यहां से कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 12 इंटू में 9, और यहां पे आप देखोगे तो m को कॉमन निकाल लोगे, 12 × 6 72, प्लस में m बाहर यानी कि 18x। बोलो हाँ, इस m से ये m उड़ गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 नमक की 108, 108 - 72 बराबर में 18x, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 बचेगा मेरे दोस्त, और ये हो जाएगा 18x के बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी 36/18, और जब आप इसको काटेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और x का वैल्यू 2, मतलब 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये सुपर फास्ट सीरीज है। आई होप अब जिनने मुझसे पढ़ रखा है उनको तो 100% समझ में आएगा, जिनने नहीं भी पढ़ रखा उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब तो क्या है, तैयारी का अंतिम दौर है ना। और एग्जाम में बोल रहा हूँ गारंटीड आने वाली, क्योंकि अभी ज्ञापन वगैरह देने का सिस्टम चल रहा है, और सरकार ने भी ट्वीट करके 2 बार, जनसंपर्क विभाग ने एमपी के 2 बार ट्वीट करके बता दिया कि हमारे पास वैकेंसी है और वो आएगी। अब पता नहीं वो कब सो रहे हैं, कब आएगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आएगी। आप लोग अगर आपकी तलवारों में आपने अगर धार बंद कर दी है लगाना, वो अगर वो खत्म हो चुकी है तो आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 दिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 2 वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे देखते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, चलो आगे बढ़ो। क्या है, यदि कुछ रुपयों को ए बी सी में 5, 7 और 6 के अनुपात में बांटा जाता है। कुछ रुपए हैं उनको ए बी सी में 5, 6, 7 के अनुपात में बांट रहे हैं, 5, 7, 6 के, तो ये 5, ये 7, ये 6, ये ए का, ये बी का और ये सी का, बोलो ठीक है। अब क्या बोला है इसमें बांटा, यदि बी को सी से 4500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये जो बी है भाई, इसको सी से 4500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब कि ये कितने ज्यादा मिलते हैं, 4500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें जो बी है उसको सी से कितना पॉइंट ज्यादा मिला हुआ है, तो आप कहेंगे दादा 1 पॉइंट ज्यादा मिला होगा। और 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 4500 रुपए बता रहा है कि 1 पॉइंट नहीं है भैया, वो तो 4500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4500। और मेरे दोस्त अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 4500 हो गई, तो आपको बोला है सी को कितने पैसे मिलेंगे, तो सी को मिल रहे 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 4500 × 6, 6 चौक 24, 6 पंजे की 30, 24 और 30 यानी कि ये 240, 240 और 30 कितना होता है भाई, 270 होता है, 270 और 20, 27,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 27,000 रुपीज। क्लियर है, कैलकुलेशन वगैरह तो आप सब कर लेते हो, सब विद्वान लोगों, ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। हंसता हुआ, क्या बोलते हैं आगे, ठीक है, देखो जो भी बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए बी से 2 साल बड़ा है। देखो मेरी बात सुनो, ए बी से 2 साल बड़ा है। लेट सपोज ए की आयु ए है, बी की आयु बी है, तो ए बी से 2 साल बड़ा है। सी की आयु, सॉरी, जो कि सी की आयु का दुगना है। ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है, मतलब बी की आयु जो है 2 इंटू सी की आयु है। ठीक है, बी की आयु जो कि, तो ये हो गया। यदि ए बी सी तीनों की आयु का योग 27 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 है। ठीक है, तो ए की आयु कितनी है ये बतानी है। देखो ये कंडीशंस है जो चलते फिरते बन जाती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और रोते गाते भी नहीं बनती जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने पढ़ा और क्वेश्चन को बना दिया। ए जो है वो बी, ए की जो आयु है वो बी से 2 साल बड़ा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, बी प्लस 2। बी की आयु जो कि यानी कि बी जो है वो 2 सी से डबल है, तो 2C, और तीनों की आयु का योग 27 है। बोलो हाँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, किसकी आयु निकालनी है, ए की। तो इक्वेशन में सिर्फ ए रहना चाहिए, बाकी सब गायब हो जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ए को सेम रखो, बहुत प्यार से देखना, ए को सेम रखो। बी की वैल्यू कितनी है, 2C है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2C रख देता हूँ, ए की टर्म में मुझे बी की वैल्यू निकालनी, देखा बी की वैल्यू 2C है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ए इज इक्वल टू 2C प्लस 2। ठीक है, या फिर एक काम कर लीजिए, चलिए ठीक है, बी की टर्म में इसको, ये जो सी की, ये पर्टिकुलर बी की वैल्यू है वो ए की टर्म में आपको रखना है, तो यहाँ पे ऐसा कर लो, ये जो बी है ये 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2। ऐसा मत, ऐसा करो। ठीक है, देखो ये 2 को इधर लाओ तो a माइनस 2, ये बी की वैल्यू आ गई। अब c चाहिए, c मुझे किसकी टर्म में चाहिए भाई, c मुझे चाहिए a की टर्म में। तो देखना ध्यान से, ये a सेम था, इक्वल टू ये b की जगह पे क्या रख दो, 2C प्लस में 2। देखो ये b की जगह पे कितना आ गया, 2C और प्लस में 2। इस 2 को इधर ले जाओ तो a माइनस 2, और ये जो 2 है वो नीचे आया तो अपॉन में 2, और ये c की वैल्यू, मतलब c की जो वैल्यू आएगी वो a माइनस 2/2 आएगी, और जो 27 के बराबर होगी। अब देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2a माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4। अरे भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 का s में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 है, माइनस 2 का 2 में करोगे 2 2 4। ठीक है, प्लस में a माइनस 2 और नीचे 2 इक्वल टू 27। इस 2 को उधर कूदा दो तो 2 उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ से हट जाएगा। अब देखो 2 2 4, 4 और 1 5, यानी कि 5 है, और ये कितना बनेगा, माइनस का 6, बराबर में कितना बनेगा, 54। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 54 और 6 कितना हो जाता है मेरे भाई, 60 हो जाता है। तो 5a बराबर में 60 आ रहा है, और 5 से कटेगा 12 बार में a का वैल्यू आ जाएगा 12। बोलिए क्लियर है, 12 आ रहा है कि ऑप्शन में आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। फोटो लेना है ले लो। ठीक है, समझ में आया क्या, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पीछे कर लो, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो, स्लो फास्ट सब तो ऑप्शन रहता है। ज़्यादा तेज हो रहा है तो कमेंट करके बता देना कि ज़्यादा तेज हो रहा है, और धीरे हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, और तेज कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ ओ जान जाना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं आप। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं रे बाबा। ठीक है, आगे बोला है 20 दिन काम करने के बाद में बी काम को छोड़ देता है। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद में बी काम को छोड़ देता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, शेष काम को ए द्वारा करने में 20 दिन का अतिरिक्त समय लेता है। इसके बाद में ए जो है काम को करता है और 20 दिन और करता है और काम पूरा हो जाता है। शेष काम को करने में ए कितना समय लेता है, 20 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, अकेला बी कितने टाइम में पूरा कर पाएगा। वापस से क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए और बी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में करते हैं। फिर बोला गया है कि 20 दिन काम करके बी काम को छोड़ देता है। उसके बाद में ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपको बताना है अगर बी अकेला काम को करना चाहे तो वो कितने दिन में पूरा कर देगा। ये मैंने प्रश्न समझाया। बोलो बात समझ में आती है आगे। अब देखो क्या पिक्चर थी, देखो ए और बी, मान लो ए यूनिट काम करता है, बी यूनिट काम करता है। बड़े आराम से और प्यार से समझाता हूँ। ठीक है, दोनों 30 दिन में काम करते हैं, मतलब 30 दिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम खत्म। तो ए प्लस बी, ए एक दिन में काम करेगा ए यूनिट,
बी एक दिन में काम करेगा 20 यूनिट, और अगर 30 दिन तक काम करेंगे मतलब 30 का मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा, तो ये काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये काम आपका पूरा हो गया। ठीक है भाई, काम पूरा हो गया। अभी क्या बोला है कि 20 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है, तो आप क्या कर रहे हो कि ए और बी से तो 20 दिन तक काम करवा रहे हो भाई, करो करो रे करो। ठीक है, करा। और फिर बी ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया तो कौन बचा? ए, और ए काम को 20 दिन में पूरा करता है, मतलब यहाँ से प्लस लगाओ, कंडीशन ब्रेक करके एकल्ला ए बचा है, अब अकेला ए, अकेले हम अकेले तुम, और इसने क्या किया? 20 दिन काम किया और काम खत्म हो गया। बोलो, बात समझ में आती क्या? अकेला बी ए बचा है, मैं यहाँ छोटा लिख देता हूँ, अकेला ए बचा है, इसको 20 दिन काम करना है और काम खत्म हो जाता है, यही बोला है। तो पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये आपका टोटल काम है। ठीक है, और इसको पहले ए बी ने 20 दिन तक करा, फिर बी भाग गया, फिर ए ने 20 दिन तक करा और काम खत्म हो गया, मतलब ये काम इसके बराबर होगा। बोलो हाँ। अब इक्वेशन को बनाते हैं। 30A प्लस 30B इज इक्वल टू 20A प्लस 20B बाबा। ठीक है, और प्लस में 20A फिर से। बोलो, बात समझ में आती है? अब देखो क्या करोगे, 20 और 20 40, और ये हो जाएगा 30A प्लस 30B बराबर में 40A प्लस 20B। बोलो यस। ये 30A को उधर कुदा दो, ये 20B को इधर ले आओ प्यार से। कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10B बराबर में हो जाएगा कितना? 10A, क्योंकि 40 में से 30 गया तो 10, और 30 में से 20 गया तो फिर से 10, 10 से 10 भी गया, a इज इक्वल टू बी आ गया। आप कहें तो a इसको नीचे ले आओ, a अपॉन बी कर लो, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 अपॉन 1 कर लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि a रोज काम करता है 1 यूनिट और b रोज करता है 1 यूनिट। ये आप मान लो कि a रोज 1 यूनिट काम करता है और b भी रोज कितना करता है? 1 यूनिट। अब इस काम को आप चाहे इधर की साइड रख दो या फिर इधर की साइड रख दो, आपके पास टोटल काम आ जाएगा। तो मैं सीधे यहाँ रखता हूँ ना भाई। तो अगर देखेंगे दोनों 1 1 यूनिट, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 इंटू 30। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, ये वाला 2, 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका, 1 1 2, 2 इंटू 30 यानी कि कितना हो गया? 60। ये काम हो गया टोटल काम, क्योंकि ये टोटल काम था 60 यूनिट, और ये 60 यूनिट काम किसको करना है? बी को। बी रोज कितना करता है? 1 यूनिट। तो अगर रोज 1 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने दिन में? 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि 60 डेज। 60 दिन लगेंगे भाई एक को काम पूरा करने में। यहाँ लिख दो, यहाँ कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। बोलो हाँ। बात समझ में आई? पिक्चर क्लियर हुई? कैसे करना है समझ में आया क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। फिर से बड़ा क्वेश्चन फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ऐसा ही कुछ है। देख लेना, मेरे को लिरिक्स याद नहीं रहते हैं। एक व्यापारी 4800, क्वेश्चन वहां पढ़ना पड़ेगा। एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन 15% और 5% की क्रमिक छूट पर खरीदता है। देखो मेरी बात सुनो, 4800 रुपए की तो वॉशिंग मशीन थी, 15% का मतलब होता है कितना? 3/20। अगर आप निकालोगे तो 3/20 होता है। मतलब कि अगर 3/20 की छूट पे खरीदी, देखो अच्छे से समझाता हूँ। 4800 रुपए की एक वॉशिंग मशीन है। एक दुकानदार क्या करता है? अंकित मूल्य 4800 रुपए है, और उस पर 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यानी कि इस पे 15% की पहले छूट करेंगे। 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है? 5% की छूट करेगा, तो 5% का मतलब होता है कितना? 1/20। 3/20 15% का मतलब होता है 15% छूट करना है। छूट का मतलब कमी होता है। 15% की अगर कमी करना है तो मतलब 20 में से 3 को कम कर दिया, यानी कि कितना निकालना पड़ेगा? 20 माइनस 3, 17/20 निकालना पड़ेगा इसका। ये 15% की छूट हो गई। क्रमिक छूट है 15% और 20% की, तो 15% के लिए तो ये ठोक दिया, और 20% के लिए 1/20 की कमी होना चाहिए ना, कि 20 पे 1 की कमी होना चाहिए, तो इसको 20 माइनस 1 यानी 19/20 इसका निकालना पड़ेगा। ये क्रमिक छूट हो गई। मतलब दुकानदार अंकित मूल्य पर इतनी छूट, यानी कि मार्क प्राइस पर इतना डिस्काउंट लेने के बाद चीज को खरीदता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आएगा? अगर प्रॉफिट लॉस नहीं पड़ा है तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। 5% की क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपए इसके परिवहन पे खर्च करता है, देखो इतना ये खरीद रहा है, मतलब इसका क्या क्रय मूल्य हो गया? किसका?
जो भी बंदा ये चीज खरीद रहा है ये इसका क्रय मूल्य निकलेगा जब आप करोगे, ठीक है। क्रय मूल्य के बाद में क्या हो रहा है, 124 रुपीज वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहा है, 124 रुपए और लगा रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो प्यार से, 124 रुपए इसके परिवहन पे खर्च करता है। तो जो भी पैसा उसका बन रहा है प्लस वो जो ट्रांसपोर्टेशन पे लगा रहा है वो भी सब मिला के क्रय मूल्य में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसे 13% के लाभ पर बेच देता है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब कि अब क्या करना है, इसको इस पे 13% लाभ चाहिए, इस पे कुछ क्या चाहिए, 13% लाभ। तो 13% यानी 100 में 13 जोड़ेंगे तो 13% लाभ यानी कि 113/100। अब आप इसको अगर आप निकाल लोगे तो ये आपका पास में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है बढ़िया झकाझक। अब देखिए इस 2 0 से 2 0 को निपटा दो पहले तो, क्योंकि देखो क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूरी वैल्यू क्रय मूल्य हो गई और ये 124 जोड़ना है। 2 0 से 2 0 निपटा दिया, 4 4 एकम 4 4 दूना 8, ठीक है। कितना हो गया, 12 17 और 19। तो ये हो जाएगा 12 × 17 × 19 प्लस में 124 और मल्टीप्लाई में 113/100। बोलो बात समझ में आती है क्या। अब कुछ नहीं करना है, 12 में 17 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 19 का मल्टीप्लाई करना है। बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, चलो करते हैं। तो 12 सती 84 का 4, 8 में 8 आ गया, 12 एकम 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 204 × 19 प्लस में कितना हो जाएगा 124 और इसका पूरा आपको निकालना है 113/100। अब आपको देखो 19 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 19 दूना 38 यानी कि 3800, तो ये हो गया, ठीक है। 19 दूना 38, 3800 से ये हो गया। और 19 चौक कितना होता है 76, तो 3876 हो गया। ये दोनों का मल्टीप्लाई 3876 हो गया। तो 3876 प्लस 124, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसका 113/100 निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा। इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 4000 आएगा। अरे 3900 नहीं आएगा भाई, 4000 आएगा। 4000 का 113/100 निकाल दो। अब तो क्या यार, 2 0 से 2 0 काट दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 0, 3 चौक 12 का 2, 1 आ गया, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, मतलब 4520 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 4520 विल बी द राइट आंसर। कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़े। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मतलब कि बिल्कुल झकाझक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल के रखा हुआ है, अरे बाप रे इतने बड़ा बड़ा सुनाएंगे क्या। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए स्थिर जल में एक नाव की चाल ये कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है भाई, धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया। धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी नाव। देखिए मेरी बात सुनिए, स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है। अब इसको क्या बोलना है, धारा की विपरीत दिशा में नाव को चलना है। तो अगर इस नाव को यहाँ पे उठा के रख दिया और इससे बोला कि तू इधर चल, तो ये शांत जल में 10 से चल सकती थी, तो इसकी स्पीड तो 10 है, लेकिन 5 का इधर अगर अपोज लगेगा, 5 का अपोज लगेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो उल्टी जब ये धारा के विपरीत, मतलब कि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जब ये नाव फ्लो करना शुरू कर देगी, तब इसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बनेगी। और जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बनेगी तो इसको क्या करना है, इसको समय कितना लगेगा दूरी तय करने में, ठीक है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब 1 घंटे में नाव चलेगी 5 किलोमीटर। अरे भाई स्पीड का मतलब क्या होता है यार, कि 1 घंटे में कितना चल रही, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगी। 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे का मतलब कि 60 मिनट, ठीक है। ऑप्शन को करेक्ट कर लेना मेरे दोस्त। ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये गलत प्रिंट हो गया है। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको 60 मिनट कर लेना है 25 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लास्ट वाला 25, इसको 60 मिनट कर लो, ठीक है। क्योंकि ये जो हम आंसर बता रहे हैं ये एकदम सही है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 60 मिनट लगेंगे 5 किलोमीटर चलने में। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। हटा दो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई अगला क्वेश्चन आपसे बोल के रखा है, 2 व्यक्ति की आयु का अंतर 2 साल है। 2 व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है, 2 साल। यदि उनकी आयु का योग 114 है,
सॉरी 144 के वर्गमूल के बराबर है। अरे क्या, देखो क्या बोल के रखा है, दो व्यक्ति की आयु का अंतर 2 साल है। मान लो दो व्यक्ति ए और बी है जिनकी एज का डिफरेंस कितना है, 2 साल है। इनकी आयु का योग मतलब इन दोनों की एज का सम 144 के रूट के बराबर है, मतलब रूट 144 के बराबर है। तो रूट 144 तुमको पता है कितना होता है, 12 होता है, यानी कि a प्लस बी जो है वो 12 है। तो आपको ये बताना है कि बड़े वाले की आयु कितनी होगी। बड़ा वाला मैंने a ही सपोज किया है क्योंकि a माइनस बी 2 रखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब भी इक्वेशन, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बनाना बहुत कठिन है, जब भी इक्वेशन सिंपल होती है तो मैं तो बोलूँ इक्वेशन बना के ही सॉल्व करें, क्योंकि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है मेरे दोस्त। देखिए कैसे, a माइनस बी इक्वल टू 2 है और a प्लस बी इज इक्वल टू 12 है। दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर में 14 और a का वैल्यू यहाँ से कट के हो जाएगा 7। a का वैल्यू अगर 7 आ गया मेरे मित्र तो इस a का वैल्यू को आपको यहाँ पे ठोक देना है, या तो यहाँ पे रख दो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। बोलो बात समझ में आती क्या? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ। देखिए जरा ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में जब आप a का वैल्यू को पुट करेंगे सो दिस विल बिकम 7 माइनस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई बात समझ में? अब इस b को उधर शिफ्ट करो, 2 को उधर ले आओ, तो ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। ओके, सो a आपका 7 साल का, b आपका 5 साल का। बड़े वाला बच्चा पूछा था तो 7 साल का भाई, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। बड़े वाले की आयु यही खत्म हो गई थी 7 साल, छोटा वाला पूछे तो 5 साल, खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपकी अंतरात्मा कहे कि वीडियो अच्छा है, सामने वाले ने मेहनत करी है, तो आप इसको आप लाइक कर सकते हैं। मतलब लाइक का बटन होता है ऐसे करके, तो उसको लाइक कर देना, ठीक है। और जो लोग मतलब ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आ रहा है और भी बहुत अच्छी चीज़ें वो चाहते हैं फ्री में, वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको अच्छा लगे, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आगे मिलते रहेंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, बहुत लेट हो गया मैं, कि एमपी करंट अफेयर की जिनको चिंता है पढ़ने की, उनके लिए हमने नोट्स तैयार किए हैं। पहले ऑलरेडी हम नोट्स तैयार कर चुके थे, लेकिन वो 2020 के थे, उनको अब अपडेट कर दिया गया है। तो जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर उसमें हो गए। हमने खुद ने उसको क्रिएट किया है, तो उसमें हमने सारे के सारे जो करंट अफेयर है वो वन लाइनर के फॉर्म में कवर किए। तो वन लाइनर मतलब बस आपको पढ़ते जाना है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, फालतू का कचरा नहीं है, ठीक है। तो परीक्षा में आने से संबंधित ही सारी चीज़ें हमने तैयार की है। तो एमपी पुलिस वगैरह, एमपी पीएससी, जिसकी भी आप एमपी में तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको पता है आते ही हैं। तो आप अगर ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इनका प्राइस जो है ना वो बिल्कुल नॉमिनल है। तुम जाके जब देखोगे ना तुम बोलोगे अरे यार इतने पैसे से ज़्यादा तो 10 गुना मेहनत कर दी बंदे ने, यार क्या कर रहे हो यार। चलो ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। देखो मेरी बात सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करो, रेशो में कन्वर्ट कर लो और फटाफट से कर दो सॉल्व। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए के पिता की आयु उससे 40 साल अधिक है। उन सबकी आयु का योग 118 है। वेरी गुड। देखो ए और बी, तो देखिए ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र को बेटा मान लो, बेटा, तो ये बेटा, ठीक है। ए की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी, मतलब 6 इंटू बेटा हो। क्लियर है? ए की आयु उसके बेटे की आयु की 6 गुनी, तो 6 इंटू बेटा बराबर ए। बात समझ में आती क्या? ठीक है। और बोला है ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ए के पिता की आयु, अब ए का जो पिता है उसको पी मान लेता हूं, पी फॉर पापा, पापा ऑफ ए, ठीक है। ए के पापा जो है वो उससे 40 साल बड़े हैं, यानी कि ए प्लस 40 होंगे। ए की आयु तो ए थी और उससे 40 साल बड़े पापा है, तो ये हो गया। सभी की आयु का योग जो है वो कितना है, 118 साल है। मतलब ए ले लो, पापा ले लो और बेटा ले लो, ये हो जाएंगे 118। सबकी आयु का योग कितना हो गया, 118 हो गया। बोलो हाँ, बोलो क्लियर है? क्या हो? ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोल के रखा हुआ है, इसने बोला है ए की आयु कितनी है। मेरी बात सुनो, ए की आयु निकालना है तो सबको एक ही टर्म में रख दो, एक ही टर्म में रख दो। तो ए सेम रहा, प्लस में पापा, पापा पापा मतलब ए प्लस 40, तो ये हो गया ए प्लस 40।
पापा की जगह a+40 आ गया। बी कौन है भाई, ये रहा बी, तो ये 6 को नीचे ले जाओ तो b बराबर हो गया 8/6। ओके, तो ये b की वैल्यू यहाँ पे रख दो a/6 और बराबर में 1/8। ओके, गॉट इट। नाउ सी 6 को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेंगे तो 6 सबसे मल्टीप्लाई, तो 6a प्लस 6a फिर से 6 चौक 24 यानी कि 240 प्लस 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 a अपॉन 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 6 इज इक्वल टू 118। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस 6 का उधर मल्टीप्लाई मारो तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 12 और 1 13, ओ 13a प्लस में 240 बराबर में 118 इंटू 6। बोलो बात समझ में आती है क्या? इस 240 को उठा, अरे यार बहुत 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 खतरनाक। 13a, ये इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ा गुस्सा आता है, बाकी ठीक है कर लेंगे। 13a 118 में 6 का मल्टीप्लाई मारो तो अगर देखेंगे 8 छंग 48, फिर 4 बचा, 6 कम 6 और 4 10, 1 बचा, 6 कम 6 और 1 7, 708 हो गया। ठीक है, 708 ये हो गया और 240 इधर जाके घट जाएगा, 240 इधर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 13a, आपको मिलेगा 13a बराबर में 708 में से 240 को माइनस करो तो ये 8 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, 4 जाएगा 10 में से तो 6 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा तो बेटा 4 बचेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 468 अपॉन में 13 आएगा। 13 का भाड़ा तुमने सीखा है, 4 तक 5 तक तो सीखा होगा, पढ़ो। 13 तिया 39 और 13 चौक 52 यानी कि 13 तिया 39 और 7 बचा तो 13 छंग 78 यानी कि a का वैल्यू भाई आ गया 36 साल। और यही आपको निकालना था कि a का वैल्यू 36 साल, b का निकालना होता तो b की टर्म में सारी वैल्यू यहाँ धर देना थी, पप्पा का निकालना होता तो पप्पा की टर्म में सारी वैल्यू यहाँ रख देते। बोलो समझ में आती है बात? इतना तो भेजा चलाना पड़ेगा। ठीक है, बोलते ना ऊपर वाले ने नीचे तो भेजा लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा। ले लो स्क्रीनशॉट। तो मेरे दोस्तों 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर तुम देखते नहीं हो और फिर वही दिक्कत होती है, वॉच टाइम आता नहीं है, वीडियो जाती नहीं है, लोग देखते नहीं है, तो मतलब क्या इतनी मेहनत करने का यार। चलो ठीक है, अल्टीमेटली आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जोक्स अपार्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, दिल से आशा है कि आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका प्रोडक्ट मिलेगा, आपको इसका फल मिलेगा। और आई होप, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब लोग जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कॉपी पेन के साथ तैयार रहना। कल फिर से मिलेंगे और इसी जोश के साथ में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमेंट करके बताना लाइव चाहिए तो कमेंट करो फटाफट, तो हम लाइव भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।